नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स को। और साइलेंट लेटर क्या होता है पहले तो वो जानेंगे, फिर उसके जो वर्ड्स हैं एक तो होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, मतलब आप अधिकतर जो देखेंगे ना उसमें इस्तेमाल हो ही जाता है वो। तो फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या ज़रूरी है हर चीज़ में ऐसे ही हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि साइलेंट लेटर होता क्या है। साइलेंट लेटर वो होता है कि जो एक वर्ड है उसमें वो होगा तो सही, जैसे कुछ भी लेटर है ना, ज़्यादातर तो KW ऐसे रहता है, पर इनका ना जो साउंड है वो उस वर्ड में बोला ही नहीं जाता। मतलब ऐसा है कि हम है तो सही वहाँ हमारी, लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब उनकी होना ज़रूरी ही नहीं, तो उस वर्ड को माना नहीं जाएगा लिखने में। लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तब उसका यूज़ ही नहीं करते, उसका कोई साउंड ही नहीं निकालते। अब ये कहीं भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, ठीक है, और आखिरी वर्ड के जो आखिरी लेटर है वहाँ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं अपन। कभी कभी तो देखो एक वर्ड रहेगा ऐसा, या फिर एक से ज़्यादा रहेंगे, दो भी रह सकते हैं। तो एक एक को पढ़ते हैं अपन। पहला है नी। नी यानी घुटना। अब यहाँ पे के का तो कोई यूज़ ही नहीं तो अपन के रहता है तो क्या पढ़ते हैं इसको, कनी पर के का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, मतलब लिखना ज़रूरी है पर सुनने में नहीं आएगा। नी की स्पेलिंग बोलोगे तो KN ही आएगी, नी यानी घुटना। ऑनेस्ट। अब देखो ये हॉनेस्ट पढ़ेंगे अपन, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ा नहीं तो हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, मतलब एच का कोई यूज़ नहीं आया सुनने में, तो एच यहाँ साइलेंट है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। रिस्ट यानी ये जो अपन मुट्ठी बनाते हैं, तो ये जो रिस्ट होती है ना अपनी, मतलब ये जो नीचे का हिस्सा, इसे रिस्ट बोलते हैं। तो अब रिस्ट में अपन ने RIST पढ़ते तो रिस्ट, अभी W का कोई रोल नहीं है। जैसे राइट लिखना, उसकी स्पेलिंग भी WRIT होती है, तो शब्द मिलते हैं W के बाद जब भी R आता है तो W को नहीं पढ़ा जाता, तो यहाँ व्रिस्ट नहीं रिस्ट होगा। नाइफ यानी चाकू, फिर से देखो के को नहीं सुना गया इनने। नाइट, नाइट, फिर उसके बाद आता है राइट, राइट भी बता दिया। और आर, आर, आर पढ़ेंगे इसको, आर, आर यानी घंटा। घंटा यानी जो टाइम का अपना रहता है ना, घंटे वाला आर्स, तो वो आर। देखो एच के बाद जब भी ओ आता है तो एच नहीं सुना जाता। अब न्यू यानी जानता हूँ, ऐसा। फिर ये के भी यूज़ नहीं आया, तो अब अपन देखते हैं। ने के पहले तो अपन नॉब लगा सकते हैं, तो देख रखा है उन्हें। ऑनर यानी आप योर ऑनर, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं ना, वो ऑनर है। फिर से देखो राइट, फिर रॉन्ग, हियर, फिर रिंकल, ठीक है, रिंकल यानी झुर्रियाँ या सल, जो भी है। फिर रीड द वर्ड्स साइलेंट लेटर इन द मिडल। अब अपन ने उधर शुरू में देखे साइलेंट लेटर, यहाँ पर बीच में फासन, बाम, वैन, वॉक, वेडनेसडे, वुड, मैच, हाफ। अब देखो फासन में अपन ने टी को ज़्यादा सुनते नहीं अपन, नहीं तो फास्टन होता। अब बाम में अपन ने एल नहीं सुना, बाम। वैन में अपन ने वैन, एच का तो यूज़ ही नहीं आया, नहीं तो वहन होता ना, वहन, तो देखो एच नहीं आया यहाँ बीच में। वॉक, इसमें एल तो सुना ही नहीं रहा है, वॉक ही सुना रहा है बस। वेडनेसडे, वेडनेसडे। अब इसको अपन वेडनेसडे नहीं पढ़ते, अपन क्या पढ़ते हैं इसका, एक्चुअल में अपन पढ़ते वेडनेसडे, बट ये होता है वेडनेसडे। तो अपन यहाँ पे डी को साइलेंट कर दिया। फिर ये वुड में एल साइलेंट हो गया। मैच, मैच, समझ रहे हो, मैच। टी के बाद सी जब भी आता है ना, टी को सुनते ही नहीं है, सीधे च कर देते हैं उसको, मैच। हाफ, तो इसमें एल नहीं सुनने में आया। डेप, तो इसमें बी का नहीं आया कुछ। साइन, अब देखो साइन, साइन यानी साइन जो सिग्नेचर लेते हैं अपन, उसमें साइन आ गया, जी का कुछ नहीं आया, नहीं तो सिंग हो जाता है ये तो, लेकिन जी नहीं आया। तो ये सब साइलेंट लेटर्स थे। अब इन्हें बक्सों में भरना है। पहले तो काफ, काफ यानी गाय का बच्चा होता है, इन्हें काफ, आई थिंक ये एल होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो साइन में जी भी नहीं आएगा। ऑफन, अब ये टी के बाद यहाँ ई कर लेना बेटा, ऑफन यानी अक्सर होता है, तो अपन ने OF और ना को भी अपन सुनते तो अपन क्या लिख देते हैं, OFN, जबकि टी जब भी आएगा इसे बोला नहीं जाता, पर ये होता है और इसे लगाना है। शुड, कुड, कैच, फॉरेन, लिसन, फ्रिज। फ्रिज यानी तो जानते ही हो, फॉरेन यानी विदेश, लिसन यानी सुनना, कैच यानी पकड़ना, कुड यानी कर सकता, शुड यानी करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे करके साइलेंट लेटर्स की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप लिखोगे जब, तो गलतियाँ कम करोगे, सही लिखोगे,
तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।